एम्स के प्रति उठने वाली अराजकताओं को लगेगा आज विराम। आंवला डिजिटल मीडिया ने की एम्स के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक से खास बातचीत। अधीक्षक यूबी मिश्रा ने कोविड-19 के प्रकोप के बारे में आज हमसे खुलकर बातचीत की। यह है आंवला डिजिटल मीडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अपनी बातचीत में अधीक्षक ने कोविड-19 से सुरक्षा ही बचाव है की बात पर पूरा जोर दिया। वहीं इस विश्व की महामारी कहे जाने वाले कोरोना संक्रमण से एम्स के प्रति उठी विसंगतियों को अपने जवाबों से दूर किया। बताते चले कि तीर्थ नगरी ऋषिकेश में सबसे पहला केस एम्स से ही निकला था, जो एम्स का यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत था, जिसके बाद उसके कई साथियों को क्वारंटीन कर दिया गया। उसके बाद तो एम्स की 2 नर्स और 1 डॉक्टर के संक्रमित हो जाने पर यह चर्चा भी होने लगी कि ये एम्स में ही आखिर संक्रमित कैसे मिल रहे हैं। इस चर्चा को कुछ विराम तब लगा जब ऋषिकेश की शिवा एन्क्लेव में रहने वाली संक्रमित नर्स की रिपोर्ट निगेटिव आई। कल क्षेत्रीय पार्षद तनु तेवतिया के उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को सील्ड क्षेत्र को खुलवाने पर ज्ञापन देने से एरिया में अब सील्ड एरिया को खुलवाने की मांग भी उठने लगी है, जिसमें अधीक्षक ने भारत सरकार के स्तर से जारी दिशा निर्देशों का हवाला दिया। इसमें अधीक्षक ने कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले हर घर को घर के अंदर भी पूरी सुरक्षा बरतने तक की बात कही है। एम्स के ही डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के कोरोना संक्रमित होने पर अधीक्षक ने इस गंभीर विषय को हमारे साथ साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी कोविड-19 संक्रमित मरीज एम्स अपने किसी इलाज के लिए आता है तो उसके संपर्क में आए डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के भी संक्रमित होने की पूरी संभावना बनी रहती है, भले ही डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने पीपीई किट ही क्यों ना पहनी हो। यह है आंवला की कोविड-19 से जुड़ी खास पेशकश। अभी तक हमारे यहाँ 12 पॉजिटिव केस आए हैं। इसमें से 4 ठीक होकर चले गए हैं। आज की डेट में हमारे पास 8 पेशेंट्स हैं। इन 12 में से 10 केसेस ऐसे हैं जो हमारे यहाँ ओपीडी में रिपोर्ट किए गए हैं और यहाँ से एडमिट हुए हैं। 2 केस ऐसे थे जो कि हमारे पास बाहर से आए थे। हमारे यहाँ से एक नर्सिंग ऑफिसर जो एडमिट हुई थी वो डिस्चार्ज होके घर चली गई है और अभी तक वो पूर्णतया स्वस्थ है। उसके यहाँ जाने से पहले 2 बार टेस्ट कराए गए थे, जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से 2 टेस्ट नेगेटिव 24 घंटे में होना चाहिए। तो वो दोनों टेस्ट उसके नेगेटिव आए थे और वो पूर्णतया स्वस्थ होकर घर चली गई है। ऐसा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइंस आई हैं, उन्होंने रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, साथ में कंटेनमेंट जोन भी बनाया है और बफर जोन भी बनाया है। तो हमारा मशवरा जनता से यही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। अब जैसे कंटेनमेंट जोन है तो उसमें 28 दिन का क्वारंटाइन अगर है तो उसका पालन करना चाहिए। जनता ने ये देखना है कि कंटेनमेंट जोन अगर बनाया हुआ है तो जो भी प्रोटोकॉल है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है वो करना है, घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मास्क लगा के रहना है, एक दूसरे के कमरे में अगर कोई बुज़ुर्ग है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है या बच्चे हैं तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। यदि उस क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि पहले सस्पेक्ट रह चुका है तो उसको पूरा मास्क वगैरह डाल के रहना है। यदि कोई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज आया है उसको भी थोड़ा सा एहतियात का पालन करना है और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उनको पालन करके रहना है।
देखिए, जो एम्स ऋषिकेश है वो हमेशा ही जनता के साथ है। यहाँ पर क्या है कि इस तरह की भ्रांति कि किसी भी अवस्था में एम्स के लोग इस संक्रमण को बाहर फैला रहे हैं, ये जो भ्रांति है ये बिल्कुल ही व्यर्थ है और गलत है। यहाँ पर अगर कोई कोविड पॉजिटिव आता है, अगर डॉक्टर उसको न देखे तो ये भी संभव है कि वो पड़ा रहे और डॉक्टर उसको दूर से तड़पता हुआ देखता रहे, वो बिल्कुल संभव है। लेकिन अगर हमारा डॉक्टर डेडिकेटेड है तो उसको ज़रूर ही देखने जाएगा और ऐसी अवस्था में ये हो सकता है कि डॉक्टर को संक्रमण हो जाए या नर्सिंग अफसर को संक्रमण हो जाए। ये तभी होगा जबकि डॉक्टर और नर्सिंग अफसर बिल्कुल डेडिकेटेड हैं और जो भी मरीज़ का इलाज करना है, प्रोसीजर करना है, तो उसको एक डेडिकेटेड वे में उसके पास जाकर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़रूर ये अंदेशा रहता है कि चाहे हमारा डॉक्टर या नर्सिंग अफसर कितनी भी प्रिकॉशंस ले या पीपीई लगाए, फिर भी उनको संक्रमण होने का खतरा है। तो ऐसी अवस्था में ये कहना कि हमारे एम्स की वजह से या डॉक्टर्स की वजह से या नर्सेज की वजह से ये संक्रमण फैल सकता है, ये बात बिल्कुल ही व्यर्थ है और मैं इसका खंडन करता हूँ। एम्स ऋषिकेश यहाँ पर जनता की मदद के लिए है और जनता को भी ये सोचना चाहिए कि यहाँ जो भी कोविड का केस आता है, हम उसको दोनों हाथ फैला के यहाँ पर उसको एडमिट करते हैं और पूरे डेडिकेशन से उसका इलाज करते हैं। ये ठीक किराए पर रहने वाले एम्स स्टाफ से कुछ जगह उनके मकान खाली करवाने वाली शिकायतें भी सामने आई थी। इसको यूबी मिश्रा ने मानवता के प्रति गलत व्यवहार बताया। वहीं कहा कि जो समाज की सेवा में लगा है उसे कोई मकान खाली करवाने के लिए कैसे कह सकता है। कि कितने कर्मचारी, कितनी माताएं ऐसी हैं जो कि कर्मचारी भी हैं और अपने बच्चों से 14-14 दिन दूर रह के, पूरी रात जाग के, नाइट ड्यूटी करके और यहाँ कोविड एरिया में जो पेशेंट्स एडमिट हैं उनका इलाज कर रहे हैं। अब उनके लिए जब वो यहाँ से ड्यूटी ख़त्म करके अपनी कॉलोनी में जाते हैं या बाहर जाते हैं, तो ये कहना कि वो संक्रमण फैलाएंगे, ये बात बिल्कुल ही निंदनीय है। क्योंकि एम्स के जितना भी स्टाफ है उसकी हर तरह से ट्रेनिंग की जाती है और वो ट्रेनिंग करने के बाद ही वो कोविड एरिया में इंडक्ट होता है, वहाँ पर उसकी ड्यूटी होती है। एम्स के स्टाफ से ज़्यादा ये किसी को नहीं पता है कि इस बीमारी से बचने के क्या उपाय हैं। तो यदि एम्स का वर्कर बाहर कहीं रहता है, ये तो और अच्छी बात है कि वो सभी को प्रिवेंशन के बारे में बता सकता है और इस बारे में लोगों को एजुकेट कर सकता है। वो स्वयं भी सारी सावधानियां बरतता है और दूसरे लोगों को भी इस बारे में ज्ञान दे सकता है और उनको एजुकेट कर सकता है। तो उनको इस नज़र से देखना कि इनकी वजह से कोई हानि हो सकती है या वो संक्रमण को बाहर ला रहे हैं, ये बात बिल्कुल ही व्यर्थ है और ये इस तरह की भ्रांति फैलाना एक अपराध की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। एम्स के पास इस बीमारी को लड़ने के लिए सारे साधन मौजूद हैं। हमारे यहाँ कोविड सेंटर में एक आईसीयू है जिसमें वेंटिलेटर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। जिन मरीज़ों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है उनको वेंटिलेटर पे रखा जाता है। साथ ही हमारे जो कर्मी हैं उनके लिए पीपीई, N95 मास्क और सर्जिकल मास्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। कोविड एरिया में जो भी हमारा स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सिंग अफसर्स या पैरामेडिकल स्टाफ, इवन जो स्टाफ हाइजीन सैनिटेशन में इन्वॉल्व है, वो सारे ही पीपीई और N95 मास्क डालकर जाते हैं। कोई भी स्टाफ जिसके पास पीपीई नहीं है या N95 मास्क नहीं है, वो कोविड एरिया में नहीं जा सकता है। हमारे सारे सीसीटीवी वहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं
और सारे गार्ड्स ड्यूटी पर हैं। जो भी जाएगा तो प्रॉपर ड्रेस में ही जाएगा। कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने वाली नई तकनीक के बारे में सुनने को मिला था, जिसे रिमोट पेशेंट डिवाइस कहते हैं। उसके बारे में अधीक्षक का कहना था कि इससे संक्रमित मरीजों की जांच में काफी मदद मिल रही है। इसके साथ ही हम लोगों ने एक बहुत अच्छी रिमोट पेशेंट सेंसिंग डिवाइस लगा रखी है। उसमें जो पेशेंट्स के क्यूबिकल हैं उसके बाहर हम लोगों ने ये डिवाइस फिट कर रखी है। इस डिवाइस पे पेशेंट का ब्लड प्रेशर, उसका रेस्पिरेटरी रेट, सैचुरेशन, ईसीजी, टेम्परेचर डॉक्टर या नर्सिंग ऑफिसर बाहर से ही देख सकते हैं और पेशेंट से टू वे कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। पेशेंट की तकलीफ़ उसके क्यूबिकल में जाए बिना ही पूछी जा सकती है और फिर भी यदि पेशेंट को कोई ज़रूरत होती है तो डॉक्टर नर्सिंग ऑफिसर अंदर भी जाते हैं। कोई प्रोसीजर करना है तो अंदर भी जाते हैं। लेकिन इस डिवाइस के चलते ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट हुआ है कि डॉक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स कम से कम अंदर जाएं, ऐसी एक बेनिफिट इसके चलते हमको हो गया है। साथ ही अगर अंदर नहीं जाना है उनको, बाहर से ही बात कर सकते हैं, तो पीपीई और जो मास्क हैं उनका इस्तेमाल भी कम हो गया है। साथ ही ये डिवाइस ऐसी है कि कॉमन एरिया में बैठ के जो पेशेंट के जितने पैरामीटर्स हैं उनको भी देखा जा सकता है। लैपटॉप के ऊपर ये पैरामीटर्स आ जाते हैं, इवन मोबाइल पर भी ये पैरामीटर्स आ सकते हैं। डॉक्टर नर्सिंग ऑफिसर अगर पेशेंट से दूर भी हैं फिर भी वो पेशेंट को वहीं से मॉनिटर कर सकते हैं। वहीं सबसे गंभीर सवाल के जवाब में, जिसमें जो सबसे पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे वो तो आज तक ठीक नहीं हो पाए और जो बाद में संक्रमित हुए वो एक हफ्ते पहले ही ठीक होकर चले गए हैं। इस बीमारी में ऐसा होता है कि डिपेंड ये करता है कि पेशेंट के अंदर कितना वायरल लोड है। तो कुछ पेशेंट्स के अंदर वायरस ज़्यादा मात्रा में अंदर गया है और उसका वायरल लोड ज़्यादा है, तो ऐसे मरीज़ों को ठीक होने में ज़्यादा समय लगता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो पेशेंट पहले भर्ती हुआ हो वो बाद में डिस्चार्ज हो। ये बात इस पे डिपेंड करेगी कि मरीज़ के अंदर कितना वायरस अंदर गया है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ है कि करीब 4 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसमें से कुछ मरीज़ पहले आए थे और पहले डिस्चार्ज होके चले गए हैं। जो मरीज़ शुरू में आए थे वो अभी भी हैं क्योंकि उनका वायरल लोड ज़्यादा है। इस सवाल के जवाब में अधीक्षक ने कोविड-19 के वायरल लोड को सबसे मुख्य कारण बताया। अपनी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के बारे में भी यूबी मिश्रा ने अपनी राय रखी। इसमें ऐसा है कि कुछ स्टडीज़ ऐसी भी आई हैं कि आदमी धूप का सेवन करे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, विटामिन डी का सेवन करे, साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स सब्जियां खाए। लेकिन जब भी ये ग्रीन वेजिटेबल्स या सब्ज़ी लेंगे तो उनको अच्छी तरह से वॉश करना है। पहले बकेट के अंदर एक थोड़ा सा वार्म वाटर लेके उनको अच्छी तरह से वॉश करना है, 1 बार 2 बार, और उसके बाद ही उनको कहीं स्टोर करना है। पॉलीथीन वगैरह जो भी है उसके ऊपर उसको डिस्कार्ड कर देना है। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, जैसे अदरक है, नींबू है या काली मिर्च है, इनका सेवन करे, योगाभ्यास करे, एक साउंड स्लीप लेना बहुत ही आवश्यक है और पूरी तरह से अपने मस्तिष्क को संतुलित करे। तो पौष्टिक आहार, थोड़ा व्यायाम, धूप का सेवन, विटामिन डी और प्रचुर मात्रा में फ्रेश वेजिटेबल्स और फलों का अगर इस्तेमाल करेगा तो उसकी इम्यूनिटी पहले से बढ़ जाएगी। हम आपको वो खबर दिखाने का प्रयास करते हैं जिससे भ्रांतियों पर अंकुश लगाया जा सके।
ऐसे ही एम्स के प्रति विगत 25 अप्रैल से कई तरह की चर्चाओं का दौर चल पड़ा था, जब एम्स के ही स्टाफ में से कोरोना संक्रमित का पहला केस तीर्थ नगरी में आया था और बाजार भर में ये चर्चाओं का दौर भी शुरू हो चुका था कि आखिर कोरोना संक्रमित एम्स के अंदर से ही कैसे मिल रहे हैं। जिसमें सफाई देने के लिए खुद एम्स निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रविकांत को भी सफाई देने के लिए आगे आने को मजबूर होना पड़ा था। आज हम खुद एम्स गए और चिकित्सा अधीक्षक से इन कई गंभीर सवालों के जवाब आपके लिए लेकर आए हैं। ये सब आपके स्वस्थ और स्वच्छ जानकारी के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला न्यूज, ऋषिकेश।